जय हिंद साथियों, स्मार्ट स्टडी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, चेहरे को ग्लो करिए, चेहरे पर मुस्कान लेके आइए मेरे दोस्तों। और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 3, जिससे पहले मैं आपको 2 वीडियो अवेलेबल करा चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें। इसी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। मतलब आपको कोई भी राशि दे दी जाती है और वो कब 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो मतलब वो 2 गुनी हो जाती है ना, तो वो राशि पूछ रहा है कि उसकी दर क्या है। मतलब दर का पता नहीं, हम राशि तो मान लेंगे कि कोई भी राशि, अगर राशि हमको दी हुई नहीं होगी तो हम 100 पर मान के चलेंगे सबसे पहले। तो मैंने माना कि वह राशि है जो 100 रुपए है। कितने रुपए? 100 रुपए है। 100 रुपए है। अब मेरे को दर नहीं दे रखी। क्वेश्चंस में देखो, यदि दर दे रखी है तो बिल्कुल क्वेश्चन में नहीं दे रखा। क्वेश्चंस में बोल रखा है कि कोई राशि किस दर से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो मान ली वह राशि 100 रुपए है। अब 100 रुपए तो दर नहीं दे रहा है, तो मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में मिश्र धन होता है कि 2 गुनी। कितनी गुनी? 2 गुनी। तो वो राशि कितनी है? 100। और इसका 2 गुना कितना हो गया? 200। कितनी हो गई? 200। आगे देखते हैं, इसका ब्याज निकालने के लिए मैंने बताया था कि आप मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं तो आपको मिल जाता है क्या? ब्याज। तो मैंने क्या किया कि मिश्र धन में से मूलधन को घटाया तो कितने मिल गए? 100 रुपए। कितने मिले? 100 रुपए। अब मैंने आपको बताया था कि दर काटेंगे तो अलग सूत्र है, ब्याज काटेंगे तो अलग सूत्र है, मूलधन काटेंगे तो अलग सूत्र है, समय काटेंगे तो अलग सूत्र है। सेम यही सूत्र है, लेकिन इसका हमको एक पक्षांतरण करते हैं। मतलब यदि आप मूलधन निकाल रहे हैं तो मूलधन को आप इधर दे दो, दर इधर आ जाएगा। ब्याज गुणा 100, यहाँ पर दर आ जाएगी। दर इंटू समय, किसका सूत्र बन गया? मूलधन का। इससे पिछली क्लास में हमने यही डिस्कस किया था कि सूत्रों को कैसे मेंटेन करते हैं, और एक ही सूत्र से काफी सारे सूत्र बना दिए जाते हैं, लेकिन हमारे सर याद नहीं होता। तो मैंने आपको यही बताया कि एक सूत्र ये रखो, आप ओनली इस सूत्र को ध्यान रखो। आप दर निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना आगे आने के बाद मैंने ब्याज निकाल लिया। कितना आ गया? 100। क्वेश्चन ये है सर 100 निकाल दिया, लेकिन ये क्या है? ब्याज है। निकालना क्या है? दर। क्या निकालनी है? दर। तो हमको दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सूत्र में इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे? पुट आउट कर देंगे। तो दोस्तों, मैं इसकी वैल्यू को क्या करता हूँ? पुट आउट करता हूँ। पुट आउट क्या करता हूँ कि ब्याज हमको कितना मिला? 100। तो मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया। ठीक है, इंटू 100 सूत्र में है हमारे। अपॉन मूलधन कितना है? मूलधन हमारा है 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए है। इंटू समय कितना है? 4। कितना है? 4। इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट। 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा रे? 25%। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है कि सर क्वेश्चंस बहुत अच्छा था, आपने इस सूत्र के अकॉर्डिंग वैल्यू को रखा, लेकिन मैथमेटिकल में कुछ ट्रिक चलते हैं, उन ट्रिकों में आप फॉलो करो। तो मैं आपको ट्रिक बता दूं, ट्रिक हर कंडीशंस में लग भी सकती है, और लेकिन मेरे हिसाब से ट्रिक पर विश्वास करना कम है। यदि आप मेथड से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ट्रिक से भी देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हमको चुटकियों में, मतलब हमको 2 सेकंड 5 सेकंड क्वेश्चन चाहिए, तो हमको चुटकियों में लगाएंगे। इसमें दर निकालनी है तो आपको सबसे पहले n-1, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो मैं क्या करूंगा? 2 - 1 अपॉन t कितना है? 4। तो 4। ठीक है, इंटू कितना है? 100। 1 में से 2 घटाऊंगा तो 1/4 इंटू 100। 4 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा? वही 25%। मतलब आप इससे करो तो ट्रिक से करो, बात एक ही। इससे ट्रिक से किया तो ओनली 2 सेकंड का समय लगा, और इससे थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम लगने वाला ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको बहुत जल्दी में क्या कहते हैं कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में
5 गुनी होगी। क्वेश्चन उसी का अकॉर्डिंग का है, लेकिन अब हमने मेथड से किया। मेथड से आप निकाल सकते हैं समय। समय का मैंने आपको बताया था कि उसी सूत्र में आप पक्षांतरण करके समय निकाल दो, ठीक है। समय का फॉर्मूला सेट कर देंगे, और लेकिन हम शॉर्टकट करना है हमको ट्रिक से ओनली 2 सेकंड में। कैसे करेंगे दोस्तों 2 सेकंड में? क्वेश्चन ये है कि आपके पास कोई राशि है, मतलब वो n राशि x राशि मान लेते हैं, ठीक है। कोई भी राशि हो, राशि को हमने बात बताया कि 100 अगर हमसे राशि पूछेगा और क्वेश्चन से अकॉर्डिंग हम करते हैं, लेकिन हमको कह रहा है कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। अब आपको सूत्र, ये ट्रिक देखो, समय की ट्रिक होती है कि n2 - 1 n1 - 1 into t मल्टीप्लाई कर दो। अब दिक्कत ये है कि t है ना, t होता है क्या? समय। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो समय क्या होता है? 5 वर्ष। एक तो ये मिल गया, मतलब कितनी वर्ष है? 5 वर्ष, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पर और वर्ष है क्या? वर्ष में, कितने वर्ष में, मतलब अभी कोई पता नहीं है ना, 1 वर्ष का पता चला है ना हमको, तो वर्ष में, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो t की वैल्यू तो कितनी हो गई? 5। तो मैंने लिख दिया t इक्वल हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ पर है कि n1 और n2 की वैल्यू का कैसे हम वो करें, तो यहाँ पर 5 वर्ष में तो कितनी हो रही है? 2 गुनी। गुनी जहां भी दिखाई दे वहां पर n की वैल्यू है, समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी गुनी है? 2 गुनी। तो n बराबर तो कितना आ गया? 2। क्वेश्चन ये है कि सर n2 हो रहा है इसमें, तो n2 में क्या करेंगे? कितने वर्ष में कितनी गुनी? 5 गुनी। तो n2 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अब इस वैल्यू को किसमें पुट आउट कर देंगे? ट्रिक में। क्या किया? n2 की वैल्यू 5, 5 - 1, n1 की वैल्यू 2 - 1, सूत्र के अकॉर्डिंग t कितना है? 5 वर्ष। तो 5 मल्टीप्लाई किया, इसमें से 1 घटाए 4, इसमें से 1 घटाए 1 और मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 5 चौक 20, तो कितने आ गए? 20 वर्ष। ऐसी ट्रिक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर सकते हैं दोस्तों। और इसी के एक क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ कि वह किस दर से 7 गुनी होगी। पिछले क्वेश्चंस में मैंने ये डिस्कस करा था सारा आपने कि आप कहीं भी उठाओ, गुणा की संख्या तो n होगी और जो समय है, दर है, वो हमको अलग दी हुई होगी। तो हम वही चीज करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चनों को चिटकियों में सोल्व करते हैं। कैसे कि कोई राशि कितनी है? 10% साधारण ब्याज की दर। अरे ये क्या है? 10% दर, मतलब यहाँ पर दर दे रखी है एक तो यहाँ पर मैं लिख दिया मैंने कि दर कितनी है? 10%। कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल। अब इससे आगे बढ़ते हैं। 3 गुनी हो जाती है, मतलब n1 का मान क्या है? 3। कितना है? n1 का मान 3। तो मैंने ये लिख दिया कि n1 का मान है वो 3 गुनी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो बताओ, मतलब अभी हमको और चीज यहाँ पर नहीं दे रहा कि, तो बताओ वह किस दर से 7 गुनी होगी। n2 का मान कितना दे रखा है? 7। इस उत्तर में रख दें। क्वेश्चन से ये होगा तुम्हारे माइंड में कि सर यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में समय था, इधर t था, ठीक है। यहाँ पर समय, यहाँ पर समय, यहाँ पर दर, यहाँ पर दर। तो क्वेश्चन में मैंने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। वहां यहाँ पर समय पूछा था तो मैंने समय रख दिया, यहाँ पर समय रख दिया। अब क्वेश्चन में दर पूछी है तो मैंने यहाँ पे दर रख दी, यहाँ पे दर, मतलब नो चेंजिंग। इस फॉर्मेट को, इस ट्रिक को हमको याद रखना है। n1 - 1 अपॉन t1, n2 - 1 अपॉन t2। कोई दिक्कत नहीं है ना? इसका पक्षांतरण सबको आता है, सब इसका पक्षांतरण करने पर हमको ये चीज प्राप्त होती है। इसी फॉर्मेट को मैं आगे बढ़ाते हुए मेरे को n1 की वैल्यू मिल गई, n2 की वैल्यू मिल गई और दर मिल गई कितनी? 10%। यहाँ क्वेश्चन में दर दे रखी है और बूझी क्या है? दर ही बूझी है, इसलिए हम दर का सूत्र लगाएंगे। यहाँ ध्यान रखना है, सूत्र में हमेशा दर इधर आएगी तो दर इधर आएगी, समय इधर ही आएगा तो समय इधर आएगा। चुटकियों में सोल्व करते हैं ओनली 1 सेकेंड में। यहाँ पर क्या है? n2 की वैल्यू कितना है? 7 और n1 की वैल्यू 3। तो 7 - 1, 3 - 1 इंटू 10। अब इसको सोल्व करूंगा 6 और इसको सोल्व करूंगा 2, 6/2 इंटू 10 मल्टीप्लाई करूंगा कितनी बार? 5, 6 पंजो 30%। यदि आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर करें। दोस्तों 3 क्लास हो चुकी है आज हमारी, उसके बाद में 3rd क्लास जैसे ही आए, 4th क्लास जैसे ही आएगी, उसमें हम कॉमन क्वेश्चंस लेंगे। सभी टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे,
जिसमें 4th क्लास हमारी होगी। लास्ट एक क्लास ऐसी होगी, 5th जो क्लास होगी वो एक ऐसी क्लास होगी जिसमें आपको ओनली प्रत्येक क्वेश्चन 5 सेकंड में कराया जाएगा। आप